हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित। इसमें हम आपको जो है, इसके पहले हम आपको अनुपात और समानुपात बता दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि समानुपात के भेद, समानुपात कितने प्रकार के होते हैं। समानुपात आपके दो होते हैं, एक सरल और दूसरा होता है मिश्र। ठीक है, एक सरल समानुपात होता है और दूसरा मिश्र समानुपात होता है। इसमें सरल और मिश्र में अंतर क्या होता है? सरल समानुपात में होता है इसमें केवल दो अनुपात होते हैं। सरल समानुपात में केवल दो अनुपात होते हैं और मिश्र समानुपात में दो से अधिक अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले हम सरल अनुपात को हम पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल अनुपात। तो सबसे पहले हम इसको सरल अनुपात को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपका होता है सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपात, एक होता है व्युत्क्रमानुपात। अनुक्रमानुपात या सीधा अनुपात और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात। तो यहाँ पर सीधा सरल अनुपात क्या होता है, इसको पहले हम जानेंगे। ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़े या घटे, तो ऐसे अनुपात को हम सीधा या सरल अनुपात कहते हैं। फिर समझेंगे सरल या सीधा अनुपात किसे कहते हैं। ऐसा अनुपात, ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती है या घटती है, तो ऐसे अनुपात को हम सरल अनुक्रमानुपात या सीधा अनुपात हम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब व्युत्क्रमानुपात क्या है? जैसे आप जानते हैं व्युत्क्रम से ही परिचित हैं, व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। तो इसी का उल्टा अनुपात, मतलब एक राशि के बढ़ने पर, यदि एक ऐसे समानुपात जिसमें एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का मान घटता है, एक राशि का मान बढ़ने पर उससे संबंधित दूसरी राशि का मान घटता है, या एक राशि का मान घटने पर उससे संबंधित दूसरी राशि का मान बढ़ता है, तो ऐसे अनुपात को हम व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। तो आज हम इसको जो है, सबसे पहले हम जो है इसमें अनुक्रमानुपात या सीधे अनुपात को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें तीर लगाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे अनुक्रमानुपात में क्या होता है, तीर सीधा लगाते हैं। अनुक्रमानुपात में तीर सीधा, अनुक्रमानुपात में जो तीर का चिन्ह लगाते हैं हम सीधा लगाते हैं, और इसको जो है स्तंभ के बराबर बाईं ओर लगाते हैं। इस तरह से स्तंभ के बाईं ओर। ठीक है, ये निशान हम अनुक्रमानुपात में तीर का निशान हम सीधा नीचे की ओर लगाते हैं और स्तंभ के बाईं ओर लगाते हैं। और व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात में तीर उल्टा, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जो है हम बराबर स्तंभ के जो है बाईं, स्तंभ के बाईं ओर हम लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम तीर का निशान इसी तरीके से लगाएंगे। अगर अनुक्रमानुपात है उसमें तीर का निशान सीधा हम लगाएंगे नीचे की ओर, स्तंभ के बराबर जो है बाईं ओर हम लगाएंगे। और अगर व्युत्क्रमानुपात है तो उसमें तीर हम उल्टा लगाएंगे, एक सीधा लगाएंगे, एक उल्टा लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक तीर के निशान को जो है ऊपर की दिशा में लगाएंगे, स्तंभ के बराबर बाईं ओर।
तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। पाँच पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये है। तो अब यहाँ देख रहे हैं 5 पुस्तक हैं, उनका मूल्य 60 रुपये है, और अगर हम पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों की संख्या को हम बढ़ाएंगे तो उनका मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ये हम देख रहे हैं और हम सभी जानते भी हैं। ठीक है, तो इस नाते यहाँ पर कैसा अनुपात है, यहाँ पर जो है आपका अनुक्रमानुपात है, या सीधा अनुपात आप कह सकते हैं। तो हम इसमें 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम आपका पुस्तक का बनेगा, ठीक है, किसमें पुस्तकें हम ले रहे हैं, और दूसरा कॉलम हो जाएगा मूल्य का। पुस्तक वाले कॉलम में हम पुस्तकों को लिखेंगे। जैसे 5 पुस्तक का मूल्य कितना है, 60 रुपये, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुस्तक में 5 पुस्तक, और इसका मूल्य कितना है, 60 रुपया है। अब इसके बाद जो है हम 12 पुस्तक का निकालना हमको है, तो पुस्तक वाले कॉलम में पुस्तक को ही हम लिखेंगे। यहाँ पर 12 पुस्तक का मूल्य हम मान लेंगे x रुपया होगा। तो अब यहाँ देखिए, हमने अभी बताया था अनुक्रमानुपात या सीधा अनुपात, इसमें हम जो है तीर जो है बाईं ओर लगाते हैं, वो भी नीचे की दिशा में लगाते हैं। हम नीचे की दिशा में तीर लगाते हैं, तो हम तीर लगा देंगे यहाँ पर नीचे की दिशा में। अब इसके बाद जो है हम इनको अनुपात रूप में लिखेंगे। तो लिखते हैं अनुपात, हम इधर से पुस्तक वाला पहले अनुपात कर लें, उसके बाद मूल्य वाला अनुपात करें, दोनों समान अनुपात में हैं। तो अब यहाँ पर 5:12 समानुपाते 60:x हो जाएगा। अब हम यहाँ जो है हमने बताया था समानुपात को आप बटे भी कर सकते हैं। 5/12 बराबर 60/x हो जाएगा। कुछ कटने वाला है, देखिए, चलिए इसको गुणा कर लीजिए। 5x बराबर 12 × 60, तो x बराबर हो जाएगा 12 × 60/5, 5 बरहियम 60, 12 बरहियम कितना हो जाएगा, 144 रुपये। x बराबर 12 × 12, x बराबर 144 रुपये। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि इस पुस्तक का मूल्य कितना आ गया, x का मूल्य 144 रुपये आ गया। तो एक बार फिर से समझिए इसको, 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये दिया है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें पुस्तक और मूल्य, ये 2 चीज़ें हैं इसमें। तो अगर हम पुस्तक को बढ़ा रहे हैं तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। भाई 5 पुस्तक का मूल्य 60 रुपया है, पुस्तक और हमको अगर लेनी है तो उसका मूल्य भी हमको और ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। इस नाते दोनों में जो अनुपात दिख रहा है हमको सीधा अनुपात दिख रहा है। इस नाते हम जो है यहाँ पर हम सीधा अनुपात निकालेंगे। एक कॉलम बनाएंगे पुस्तक का, चूँकि पुस्तक है इसमें, दूसरा है मूल्य का, ठीक है। तो यहाँ पर पुस्तक में 5 पुस्तक का मूल्य 60 रुपये है, तो हमको बताना है 12 पुस्तक का मूल्य। तो फिर पुस्तक कॉलम में लिखेंगे 12 पुस्तक का मूल्य हम मान लेंगे x। और हमने अभी बताया तीर का निशान हम सीधा लगाते हैं इसमें, नीचे की दिशा में, सीधा अनुपात में जो है ये जो लिखा हुआ है इसके बाईं ओर हम लगाते हैं स्तंभ के। तो अब हम यहाँ अनुपात इसको कर लेंगे 5:12 समानुपाते 60:x, इसको हल कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए इस पर यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगाती है, तो यह कार उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कार जो है 360
किमी की दूरी तय करने में 6 घंटे लगाती है। ठीक है, एक कार 360 किमी दूरी तय करने में 6 घंटे लगाती है। तो यह कार उसी चाल से चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसी चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? तो इसके लिए हम जो है अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको देखेंगे इसमें कौन सा अनुपात है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कार जो है 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रही है। चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्वाभाविक है कि चाल में अगर परिवर्तन कर देंगे तो अनुपात बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर चाल एक समान है। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, 6 घंटे में वो 360 किलोमीटर चल रही है। जब घंटा हम बढ़ाएंगे तो उसका जो है दूरी भी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर कौन सा अनुपात है? सरल अनुपात, सीधा अनुपात आपका है। तो यहाँ पर जो है अब हम लिखेंगे एक साइड आपका घंटे का समय का कॉलम बनाएंगे, एक साइड जो है आप दूरी का कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पर घंटा, यहाँ पर दूरी। 6 घंटे में कितनी दूरी तय हो रही है? 360 किलोमीटर। तो 10 घंटे में मान लेंगे x दूरी तय होगी। अब सीधा अनुपात है इनका, हम तीर का निशान लगाएंगे, अनुपात करेंगे इनको, हो जाएगा 6:10 समानुपाते 360 अनुपाते x। अब बटे करके गुणा कर लीजिए इनका। ठीक है, तो हो जाएगा इनका, चाहे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल कर लीजिए। तो 6 × x कर लीजिए, 6x बराबर 10 × 360, x बराबर 10 × 360 बटे 6। 6 से काटेंगे, 6 × 36, 60 हो जाएगा। x बराबर 10 × 60 आ जाएगा 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। इस तरह से आशा है आपको इस समझ में आ गया होगा। तो अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप जो है इसको सॉल्व करेंगे और आगे हम व्युत्क्रमानुपात अगले वीडियो में आपको बताएंगे।